अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में बहुत ही प्यारा सा हेयर स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो कि आप इजीली तरीके से अपनी वलीमा ब्राइड को या फिर अपनी बारात ब्राइड को भी क्रिएट कर सकते हो। तो वीडियो को आपने कहीं स्किप नहीं करना है, बहुत सारे यूनिक और डिफरेंट टिप्स आपको देने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहना है। फ्रंट पे पफ क्रिएट करेंगे, बैक पर हाई जूड़ा क्रिएट करने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले जो है ना, इनकी पोनी सही हाइट पे आपको रखनी है, ठीक है। अगर पोनी थोड़ी भी बैक पे हुई तो आप हाई पफ क्रिएट नहीं कर सकोगे। तो इसलिए आपने अच्छे तरीके से बालों को दो सेक्शंस में, मैंने पहले एक आधे ही बालों को लेकर ऊपर हाई पोनी बनाई है, उसके बाद दूसरे बालों को, नीचे वाले बालों को भी साथ मिला के, और उसमें आपने कोई हार्ड वाला अच्छा सा रबड़ जो है ना डालना है, क्योंकि आजकल रबड़्स भी इस तरह के आ रहे होते हैं कि स्टाइलिंग के दौरान ही वो टूट जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने, अगर आपको डाउट है कि रबड़ आपका टूट नहीं जाए, तो आप 2-3 रबड़्स को इस तरह ऊपर नीचे जो है ना वो बालों में अच्छे तरीके से अप्लाई कर दें, ठीक है। अब ये आपकी बैक पर पोनी बन गई। अगर आपके बाल इससे लॉन्ग होंगे तब भी आप इसी तरह से ही पोनी बनाओगे। अब यहाँ पर एक वो सेक्शन हम लोगों ने लेना है। सबसे पहले ये कि क्योंकि ब्राइड्स ने हमारी अक्सर झूमर, बिंदिया वगैरह इस चीज़ को सेटिंग करवाना होता है, तो वो चीज़ें आपने जो है ना वो सेट कर लेनी है अच्छे तरीके से। आपकी जो है ना वो मतलब बिंदिया की सेटिंग होनी चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि बिंदिया हमारी जो है ना वो लूज़ हो रही होती है बार बार। अगर ऐसा आपको इशू हो तो आप एक थ्रेड की मदद से भी अपनी बिंदिया को अच्छे तरीके से बांध सकते हो। अब बिंदिया के पीछे पिन को छुपाने के लिए एक और सेक्शन यहाँ पर उठाओगे। जस्ट आपको थोड़ा सा सेक्शन ही फ्रंट पे रखना है, जिससे आपने हाइट क्रिएट करनी है, ठीक है। अब इस बिंदिया को, मतलब कि मैंने पिन जो बैक पर नजर आ रही थी उसे छुपाने के लिए यहाँ पर एक और रबड़ को डाल लिया हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कि आपकी बिंदिया अपनी जगह से हिल सकती है, तो आप लाजमी से इसको मतलब इसकी ग्रिप अच्छी कर लें, ठीक है। और उसके बाद फिर आप थोड़े से बालों को, मतलब यहाँ पे शाइन स्प्रे को यूज़ करें, क्योंकि फ्रंट वाले बालों में थोड़ी शाइन आ जाएगी। जो एक रफनेस हो जाती है जब हम क्रीपर को यूज़ करते हैं, उससे ख़त्म करने के लिए आप थोड़ा शाइन स्प्रे का यहाँ यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद क्योंकि इनके बाल हेल्दी है, अच्छा बाल है, तो आराम से आप विदाउट किसी स्टफिंग के भी यहाँ पे बैकोमिन करोगे तो आपको हाइट मिल जाएगी। अब आपने एक सेक्शन उठाया जो कि बिल्कुल सेंटर वाला सेक्शन होना चाहिए। मांग के दोनों साइड से तकरीबन 2-2 इंच का एक सेक्शन मैंने उठाया हुआ है, ठीक है। उसको मैं ऊपर की तरफ लेकर जाऊंगी और सिर्फ रूट्स में मुझे बैकोमिन करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारी अच्छी क्रिम्पिंग बालों में हुई है, बाल काफ़ी लाइट वेट हुआ है, तो आसानी से आप इसके अंदर अपनी रूट्स में बैकोमिन करके और हाइट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। 2 सेक्शंस ये हो गए। अब ये लास्ट वाले सेक्शन से हमें जो फ्रंट फ्रेमिंग लेयर्स हैं उनको आपने निकाल लेनी है, क्योंकि अगर फ्रंट पे लेयरिंग नहीं होगी तो बाल बहुत खींचे खींचे फील होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी होती है, ख़ास तौर पे अगर आपका फोरहेड क्लाइंट का बड़ा है, तो आपको ज़रूर 1-2 लेयर जो है वो फ्रंट पे निकाल देनी चाहिए। और उसके बाद फिर बैक वाले बालों में अगेन मैं यहाँ पर सेक्शन उठा के रूट्स में बैकोमिन करूँगी, ठीक है। अच्छे से आपने कॉम कर लेना है। कॉम करने के बाद फिर आपने पिंस के साथ जो है ना इसको सेट करना है कि आपकी बिल्कुल राउंड में बिल्कुल परफेक्ट तरीके की आपकी यहाँ पे बैकोमिन की सेटिंग होनी चाहिए। अब आपने सेम इसी मेथड के साथ फ्रंट से अब मिरर में अपने आपने चेक करते जाना है कि आपकी बैकोमिन बिल्कुल इवन आनी चाहिए, ठीक है। साथ साथ उसको नीट भी आप कर लें। अगर कहीं डाउट हो कि आपकी बैकोमिन ठीक नहीं, तो आप टेल कॉम की मदद से भी थोड़ा सा उसको आप नीट कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही पिंस भी साथ में अप्लाई करते चले जाओ। अब जो आपके राइट और लेफ्ट वाले बालों के सेक्शंस हैं उन्हें भी आपने इस तरह से उठाना है। राइट एंड लेफ्ट वाले बालों के, अगर आप बिल्कुल गोल वाली बैकोमिन करना चाह रहे हो तो फिर आप इसके अंदर बैकोमिन कर, लेकिन यहाँ हम लोगों ने सिर्फ फ्रंट पे ज़्यादा हाइट क्रिएट करनी है, तो जस्ट हम लोगों ने कॉम करके और उसी जो हमारी मिड की हाइट है उसके साथ इसको सेट करके ऐसे दोनों साइडों से हम लोगों ने पिन अप्लाई करके सेटिंग करनी है। अब आपने एक डोनट लेना है, ठीक है। फ्रंट वाले बालों को मैं अलहदा कर रही हूँ, और बैक जो पोनी मैंने बनाई है इसमें, क्योंकि आपने पिन्स के साथ इसमें सेटिंग करनी है, तो आप इस तरह से एक डोनट लेके दोनों तरफ जूड़ा पिन के साथ इसको अच्छे से स्टिक कर दें। और उसके बाद फिर हमने इसके बबल्स किस तरह से बनाने हैं, क्योंकि बालों की लेंथ कम है तो हमें जो है मतलब अपने कर्लर की मदद से बबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अपने डोनट को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आपने अप्लाई कर लेना है, ठीक है। और अब आपने अपने कर्लर, जो यहाँ पे 22 नंबर का रॉड यूज़ हो रहा है, उसकी मदद से जितने बाल हैं, ठीक है, उस सबको आपने कर्लिंग कर लेनी है, ठीक है। बाद में फिर आप आसानी से इसको जो है ना वो सेट कर लेंगे अपनी पिन्स की मदद से। अब आपने कर्ल्स किए हुए बालों को स्टेप बाय स्टेप एक एक कर्ल्स को उठाना है, और आपने अपनी बॉबी पिन की मदद से या फिर अपनी छोटी जूड़ा पिन की मदद से इनको, जो आपकी यू पिन होती है उसकी मदद से आप आसानी से इनको फिक्स कर सकते हो।
کو اچھے طریقے سے اپلائی کر لینے کے بعد آپ لوگوں نے فرنٹ کے جو بچے ہوئے بال ہیں ان کو آپ مطلب سٹریٹ بھی کر سکتے ہو، کرلز بھی کر سکتے ہو. اس طرح سے سیٹنگ آپ نے کر لینی ہے. دوپٹہ سیٹنگ کے بعد یہ ہیئر اسٹائل بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے. آپ اپنی آسانی سے برائڈس کو یہ ہیئر اسٹائل کر سکتے ہو. امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.